हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर दिए हैं। 11 तारीख को जो ट्रेड हुआ हमारा, वो देख सकते हैं आप किस तरह। ठीक है, सबसे पहले अपना डे हाई ब्रेकडाउन दिया। प्रीवियस डे क्लोज जो था उसके नीचे मार्केट चला। नीचे चलने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट अपना एक रेंज बनाया था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक रेंज था, इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, और फिर इस सपोर्ट पर सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की ओर चला। तो देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये इसका सपोर्ट था, और इस जगह फिर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया, फिर भी इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, नीचे आके इसको ब्रेकआउट दिया, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया। देख सकते हैं कि मार्केट जब भी ट्रेड करता है तो अपने रेजिस्टेंस और अपने सपोर्ट पे ही करता है। ठीक है, देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर यहीं पे आके मार्केट ने इसका रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर आ गया। यहाँ देखिए, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये है, पहले तो ये सपोर्ट था, लेकिन अभी ये देखिए रेजिस्टेंस का रिएक्ट कर रहा है। मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया, नीचे से आया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, और फिर से ऊपर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया, फिर से इस सपोर्ट पे आया और यहाँ से ऊपर आके ऊपर चला गया। तो आज का हमारा ट्रेड प्लान क्या होने वाला है, इसे देखिए, देखते हैं। देखो, ये है 11th का डे क्लोज, और ये है 11th का डे हाई, और ये है 11th का डे लो। ठीक है, मार्केट अगर 44,000, ठीक है, मार्केट अगर 44,238 का ब्रेकडाउन देता है, जैसे मान लो इस एरिया को ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पुट साइड के लिए होगा। ठीक है, अगर मार्केट इस तरफ ना करके यहाँ से निकलता है, मान लो कि ये 44,300 को अगर ब्रेक कर देगा इस एरिया को, तो मार्केट सबसे पहले यहाँ इस जगह पे आएगा। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, ये इस जगह तक आएगा। ठीक है, यहाँ पे जरूर रेजिस्टेंस लेगा, फिर जो भी जैसा प्राइस एक्शन बनाएगा ऊपर की ओर चलने के लिए या नीचे को चलने के लिए, अगर मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर आता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। जबकि हमारे पर यहाँ पे सिचुएशन बनेगा कॉल साइड वाले के लिए एंट्री लेने के लिए फिर से। और अगर यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करता है, इसमें फंसता है, तो फंसने के बाद इसका जब ब्रेकआउट रहेगा तो हमारा फिर दूसरा ट्रेड बनेगा, और जो यहाँ तक टारगेट होगा। उसी तरह मार्केट अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह का रिएक्ट करे, प्राइस एक्शन बनाए, अगर मान लो यहीं से प्राइस ऊपर की ओर घूमेगा तो ऊपर इस जगह पे आके फेस करेगा इस जगह को। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में डे क्लोजिंग भी है। और अगर मान लो कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, इसको रिटेस्ट करके नीचे आता है, तो यहाँ तक का आपका सपोर्ट बनेगा। और इसको अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे मतलब ये नीचे की ओर आया, यहाँ पे इसको नीचे ट्रेड किया, फिर नीचे आया, तो आपको पहले 800 तक, और फिर दूसरा है 43,750 तक, यहाँ तक आने का मार्केट का सिचुएशन है आज का डेट का। अगर नीचे आता है तो, अगर यहाँ तक नहीं आता है, जैसे हर देखो जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना, सपोर्ट को ब्रेक करता है, मान लो ये सपोर्ट है, नीचे ब्रेक किया, तो ये फिर से सपोर्ट नहीं, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के नीचे आ गया है, तो जैसे सपोर्ट के नीचे आने के बाद ऊपर की ओर फिर चल बढ़ेगा, तो वो सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये सब सपोर्ट है, ये सब सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन देकर ऊपर आएगा तो ये फिर रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा। उसी तरह नीचे आकर के यहाँ इसको तो ये रेजिस्टेंस की तरफ फेस करेगा। उसी तरह मान लो, अगर ये क्या होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके ऊपर चलेगा, फिर नीचे आएगा, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो फिर सपोर्ट बन जाएगा। फिर से ये अगर मान लो ऐसे आएगा तो ये फिर सपोर्ट, यानी आपको देखते रहना है कि मार्केट में कहाँ कहाँ रुक रहा है। ठीक है, और किस तरफ चल रहा है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो आज का ट्रेड प्लान आपको समझ में आ गया है कि हमें आज कैसे काम करना है। ठीक है, फर्स्ट मान लो अगर गैप अप ओपनिंग होता है, तो ज़्यादा बड़ा अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मान लो जैसे कि अभी है 44,238। ठीक है, अगर मान लो इसके ऊपर कहीं भी, यानी गैप डाउन यहाँ पे हो जाए, या फिर यहाँ पे छोटा गैप डाउन होगा, तो मान लो यहाँ से ये इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो इस पर अगर मान लो गैप डाउन है, छोटा सा है, जैसे 238 है, 60 रुपया गैप डाउन हुआ,
तो ये इस पर क्या रिएक्ट कर रहा है, नीचे की ओर चल रहा है कि यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर चल रहा है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे समझ लेंगे, क्योंकि जैसे ही मार्केट मान लो गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ पे होता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा, और मान लो यहाँ पे होता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ये सपोर्ट ब्रेक करके कहाँ तक आता है, मान लो यहाँ तक आता है, या फिर इसी पे टाइम स्पेंड करता है, तो उस हिसाब से हमें समझ लेना है, ठीक है। मान लो गैप डाउन ओपनिंग करेगा, अगर मान लो यहाँ कर दिया तो ये फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर इसके ऊपर जाकर नीचे आ जाए, या फिर ये आपको यहाँ आकर के ऐसे की ओर चले, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि मान लो ये देख लो, अगर मान लो कि गैप डाउन यहाँ ओपनिंग होगा, ठीक है, तो ये ओपनिंग होगा गैप डाउन यहाँ पे, तो यहाँ तक आएगा, मान लो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर की ओर चलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अपने सिस्टम पे लैपटॉप पे ड्रॉ कर लो, और इस हिसाब से देखते रहना कि मार्केट कहाँ फंसता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको नुकसान